नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता कांतिलाल भूरिया का कहना है, झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट कांग्रेस जीतेगी। हम आदिवासियों के बीच अलग पहचान बना चुके हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। राहुल जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीतेंगे। केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। बीजेपी के वादे झूठे हैं। उन्होंने ना तो किसानों का भला किया और ना ही महिलाओं का सम्मान किया। वह किस मुंह से वोट मांग रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, केवल मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग ही पहचान बना चुके एक आदिवासी और राष्ट्रीय नेता के तौर पर पूर्व में कई बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, कई बार सांसद भी रह चुके हैं और आदिवासियों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। भाई साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये जो चुनाव इस बार जो अभी होने जा रहा है 13 मई को, इसमें आप अपनी जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं? भाई 13 मई को चुनाव होने जा रहा है। उसके लिए हमारी कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ता, मतदाता सब एकजुट होकर कांग्रेस को जिताने के लिए पूरी तरह से मन बना के बैठे हैं। क्योंकि कांग्रेस जब जब प्रदेश और देश में रही तो ग्रामीण लोगों को, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों और कई समाज के लोगों को काफ़ी मदद की और जगह जगह उनकी जो सुविधाएं नहीं थी वो सुविधाएं उपलब्ध कराई। चाहे गांव-गांव स्कूल हमने खोला, गांव-गांव छात्रावास, आश्रम, गांव-गांव पक्की सड़कें, तालाब, स्टाफ डैम, बड़े बड़े डैम, माही और नर्मदा डैम जैसे कांग्रेस ने बनाया। ये कांग्रेस की देन है। और बच्चों को पढ़ा लिखा के नौकरी भी लगाया कांग्रेस ने और महिलाओं को भी सुविधा दी। ये सब मैंने कांग्रेस की देन है। तो ये बात लोग याद कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी 20 साल से भोपाल में बैठी, एक नए पेशा का आदिवासियों को मदद नहीं की। न उन्होंने कर्जा माफ़ किया, न उन्होंने बिजली का बिल माफ़ किया। वो तो सब झूठ बोलना और वोट कमाना। पर अब हमारे आदिवासी समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी महा झूठी है और ठग के वोट ले जाती है और फिर आदिवासियों को भूल जाती है। ये लोगों ने मन बना लिया। अब कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो हम हर महिला को 1-1 लाख रुपया देंगे। नौजवानों को 30 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे और मतलब 1-1 लाख मतलब हर बेरोजगार नौजवानों को हम लोग मतलब मदद करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें आज मतलब तय कर ली है। तो इस बात को लेकर सब लोग उत्साहित हैं कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो नहीं करती है। यह आम लोगों के मन में विश्वास कांग्रेस के प्रति जगा हुआ है। यदि आप निर्वाचित होते हैं और केंद्र में सरकार आपकी पार्टी की बनती है तो आपके संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए आपका एजेंडा क्या होगा? बिल्कुल, कांग्रेस में सरकार आएगी, राहुल गांधी के नेतृत्व में आएगी तो निश्चित ही जो छूटे हुए काम भाजपा नहीं कर सकती वो काम कांग्रेस करके देगी। गरीबों को, नौजवानों नौकरी देंगे, गांव-गांव ये करेंगे, कर्जा माफ़ करेंगे। पहले पे हमने 2-2 लाख कर्जा माफ़ किया था, अभी भी हम कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली का बिल माफ़ करेंगे और जो जो सुविधाएं अभी सरकार दे नहीं पा रही वो सुविधाएं कांग्रेस पार्टी सरकार आएगी वो देगी। आज की राजनीति का जो एजेंडा है वो हिंदुत्व पर आधारित हो गया है, लेकिन कमलनाथ सरकार ने जो मध्य प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर जो गौशालाएं खुलवाई थी, लेकिन आज दुर्भाग्य की स्थिति ये है कि हमारे सैकड़ों कत्लखानों में हजारों गौ माता रोज कट रही है। तो कहीं न कहीं बातें सबके द्वारा की जा रही है लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। भाई कांग्रेस सरकार जब कमलनाथ की थी तो 2-2 लाख रुपए माफ किया, 1000 गौशाला बना के हमने दी। और बीजेपी ने सब बंद करते जा रहे। उनको वहाँ मवेशियों को खाने का चारा नहीं है। वो बेचारे गांव के लोग चंदा कर करके और गौशाला चलाए। कई गौशाला में गया था, लोग कह रहे थे सब बंद कर दिया और उनको गौशाला से ले रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोग घूम रहे पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे। वो यह हालत है। इतने ये कहते हैं हम गो भक्त हैं, हम फलाना है। कोई गो भक्त नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जो विदेशी कंपनी है, गाय माता को काटती है और मांस निर्यात करती विदेश में, उस कंपनी से 500 करोड़ रुपया उन्होंने चंदा लिया है बीजेपी ने। 500 करोड़ जो गौ माता काटने वाली कंपनी है विदेश में, उस कंपनी से 500 करोड़
रुपया उन्होंने बीजेपी ने चंदा लिया, तो ये मैंने गौ माता की बात करते हैं, गौ माता काटने वालों से चंदा लेते हैं, तो ये काय के है? ये हिंदू के नाम से, धर्म के नाम से ये मैंने सब दिखावा है, ये सब दिखावा। उनको तो मतलब के लिए सब हिंदू बन जाते हैं, मतलब के लिए धर्म याद कर लेते हैं, मतलब के लिए गरीबों की बात करते हैं, भूज के बाद सब भूल जाता है। उनका तो एक ही नारा, बस उनका अपनी जेब भरना बीजेपी का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए अब लोग समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में नहीं आएंगे। यदि आपकी सरकार बनती है तो क्या गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाएगा और गोवध पर रोक लगाई जाएगी? बिल्कुल। कांग्रेस सरकार पहली थी गौ माता के हत्या करने वालों को प्रतिबंध लगाया था, और कांग्रेस आएगी फिर भी हम प्रतिबंध लगाएंगे और गौ माता की सुरक्षा करेंगे। जो गौशाला हमारी 1000 बन के तैयार है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। और हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू।